महाराज राजा परीक्षित ने इस प्रकार से भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र की कथा बताई और कवे कहे राजन कुश का पुत्र अतिथि हुए, इन्हीं की वंश परंपरा में महाराज मरु को जन्म हुए, जगह इस समय में कल्प ग्राम में निवास कर रहा है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश को लोभ जान करके भी ये वंश ने पुनः बढ़ासी। बृहदबल नामक एक राजा हुए जिनका का पुत्र अभिमन्यु ने मार देवे। यहाँ तक ये वंश के राजा हो चुका, आका पुत्र बृहद्रमण होगा और आका इक्ष्वाकु राजा को ओ वंश सुमित्र राजा तक चल करके नष्ट हो जावे। एक बाद में सुखदेव जी महाराज निमि के वंश के बारे में बतावे। हे राजन, इक्ष्वाकु को पुत्र निमि हुए। यज्ञ करने की इच्छा से वो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि थे मारो यज्ञ करवाओ। तो वशिष्ठ जी महाराज भी समय में देवता लोक के मैंने स्वर्ग लोक का मैंने कार्य कराने चला जावे और कहे मैं जब तक लौट करके नहीं आऊं बट तक तू मेरो इंतजार करी। लेकिन निमि ने चिंता हुए कि मेरी वृद्धावस्था है केठा मैं जीवित रहूँ या नहीं रहूँ। तो निमि दूसरा ऋत्विजना बुला करके और भी यज्ञ ने करवा देवे। ये बात को जब वशिष्ठ जी ने पतो लागे तो वशिष्ठ जी महाराज निमि ने श्राप दे देवे कि तेरो देह पात हो जीसी। तो निमि को जिया ही श्राप दियो तो निमि ने भी क्रोध आ जाए, वो भी गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप देवे कि थारो भी देहपात हो जावे। तो गुरु वशिष्ठ जी भी श्राप के कारण बाका देहपात हुई और दोबारा मित्रा वरुण के द्वारा बाको घट के द्वारा उत्पत्ति हुई। और निमि जी महाराज को जब शरीर को पतन हो गयो तो देवता लोग आकर के बन पुनः जीवित करे। निमि के नहीं मन शरीर में रहने की कोई इच्छा को नहीं, आप मेरे लिए कोई भी उपयुक्त आदेश है वो बताओ। तो निमि ने निवेदन करे कि तू मनुष्य के नेत्र बिंदु की जगह पलक है भी पलक के ऊपर जाकर के रह जा। पलक झपकाने को कार्य महाराज निमि लेवे। निमि को जो को शरीर है भी शरीर के दोबारा मंथन करके एक नई संतान उत्पन्न करे। जन्म के कारण ही जनक मृतक देह होने के कारण वेदेही एवं मनमत होने के कारण मिथिल कहलावे। अंक वंश के मायने उदावसु इत्यादि राजा हुए। शिरध्वज कुशध्वज धर्मध्वज कृतध्वज चित्ररथ समरथ सत्यरथ बाहुलस्व एवं महावंशी नाम का ज्ञानी राजा हुए। अंक वंश में ही जानकी जी माता है जका बन खेत जोतते समय हल के नीचे मिले, जका को विवाह भगवान श्री राम के सागे हुए। सुखदेव जी महाराज कहे हे राजन, अब मैं तन सूर्य वंश की कथा बताई, अब मैं तन चंद्र वंश की कथा बताऊं तो ध्यान पूर्वक सुन। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। हे राजन, चंद्रवंश के बारे में मैं तन बताऊं तो ध्यान पूर्वक सुन। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुआ। ब्रह्मा जी के नेत्रांक द्वारा अत्रि उत्पन्न हुआ। अत्रि का पुत्र चंद्रमा हुआ। चंद्रमा को बेटो बुध हुए। बुध को बेटो पुरुरवा हुए। अंक वंश में ही महाराज एल को जन्म हुए। एल गादी इत्यादि है जगह महान राजा माँ को जन्म हुए। एलस्य चोर्वशीर गर्भात् षड्सनात्मजा नृपः आयु श्रुतायु सत्यायु रयोथ विजयो जय। एल के उर्वशी से द्वारा 6 बेटा उत्पन्न हुआ। आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय और जय। श्रुतायु के वसुमान, सत्यायु के श्रुतंजय, रथ के एक, जय के अमित, विजय के भीम और भीम के कांचन। कांचन को बेटो होत्रक हुयो। होत्रक को पुत्र जन्नू हुयो जो को गंगा जी ने चुड़ू में रख करके पान कर ली। जन्नू को बेटो पुरु हुयो। पुरु को बलाक, बलाक को अजक, अजक को बेटो कुश हुए। कुश के 4 बेटा हुआ, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। कुशाम्बु को पुत्र राजऋषि गादी हुए। गादी की सत्यवती नामक की एक सुंदर कन्या ही जबकि भृगुवंशी ऋचिक ने आकर के भी कन्या की याचना करे तो गादी बा कन्या आपके पति कन्या का अनुरूप वर देख कर कवि को विवाह कर देवे। चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण 1000 श्याम कर्ण घोड़ा शुक्ल रूप में जो को लिया कर देवे बिके सागे में मेरी पुत्री को विवाह करशूँ। तो ऋचिक मुनि वरुण देवता के कने जावे और 100 घोड़ा ने लिया करके प्रदान कर देवे। तो राजा भी को विवाह भी के सागे कर देवे। हे राजन, इस प्रकार से ऋचिक ऋषि जका तत्ववेता
एक दिन की बात है, बाकी पत्नी और बाकी सास दोनों आकर के निवेदन करे कि महाराज माने पुत्र प्राप्ति को थे दिव्य अनुष्ठान बताओ या यहाँ को माने आशीर्वाद प्रदान करो। तो ऋचिक मुनि है जगह अभिमंत्रित करके माने एक बहुत सुंदर खीर पका करके अलग अलग देवे। तो बेटी वाली खीर ने देख करके माँ मोहित हो जावे, तो बेटे की खीर माँ खा लेवे और माँ के हिस्से की खीर है जिसकी बेटी खा लेवे। ऋचिक मुनि कहे कि हे भद्रे आप जो को कार्य करियो वो ठीक को नहीं करियो। ब्राह्मणत्व भाग वाली जिकी खीर है बा तो अन क्षत्रियत्व ने खिला दी और क्षत्रियत्व वाली खीर है जिकी ते ब्राह्मणत्व ने खिला दी। अब था के विपरीत संतान उत्पन्न होशी। ये पर पत्नी हाथ जोड़ करके कहो महाराज आप ई प्रकार से माने दुख प्रदान मत करो, मारे कष्ट को निवारण करो। बी समय में ऋचिक मुनि कहे कि ठीक कोई बात को नहीं, वो क्रोध थारा बट न हो करके थारे पौत्र के मायने हो जी सी। ऋचिक तुम्हारो जो को पौत्र उसी वो बहुत ज्यादा क्रूर उसी। तदंतर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि जी उत्पन्न हुए। जमदग्नि को विवाह रेणु की बेटी रेणुका के सागे हुए और रेणुका के गर्भ से वसुमान आदि कई पुत्र हुए। हम सबसे छोटा जका पुत्र जका को नाम परशुराम जी महाराज हो। परशुराम जी महाराज भी भगवत अवतार रहा। वे धरती के ऊपर 21 बार हेहय कुल के क्षत्रियों को संगार करे और इस धरती पर वैदिक सनातन धर्म की स्थापना करे है। और आज भी परशुराम जी महाराज महेंद्राचल पर्वत के ऊपर निवास करे। आपके पिताजी की आज्ञा ने शिरोधार्य करके भी भगवत आराधना करे। हे राजन आगे वंश में ही आगे चाल करके महान बड़ा बड़ा राजा हुआ। एल का जो को ज्येष्ठ पुत्र आयु है बिक वंश में भी 5 पुत्रों को वर्णन तन बतायो। अब ज्येष्ठ पुत्र आयु के वंश को वर्णन सुनना। आयु को बेटो नहुष हुयो, छत्रव्रत, रजी, रंभ और अनेना ये 5 बेटा हुआ। छत्रव्रत को बेटो पुत्र सुहोत्र हुए, सुहोत्र को बेटो काश्य, कुश और गृहस्थ नामक 3 पुत्र हुए। गृहस्थ संबत को सुनक हुए, सुनक को पुत्र शौनक हुए। ई वंश में महातेजस्वी दिवोदास, ऋतध्वज, कुलास्व और वहाँ को बेटो अलर्क हुए। ये बड़ा ही प्रतापी राजा है। अलर्क की माँ को नाम मदालसा है। मदालसा जी की बड़ी विदुषी ही 3 बेटा ने तो बा विरक्ति को ज्ञान दे करके विरक्ति मार्ग में दे देवे। अलर्क सबसे छोटो हो तो भी मदालसा को पति कहे के हे भारिया तू मेरे ई पुत्र ने गृहस्थ धर्म में रखने के लिए सदशिक्षा प्रदान कर। तो अलर्क ने बहुत ही बढ़िया मदालसा धार्मिक सदशिक्षा प्रदान करे। धरामरान पर्वसु तर्पये था समीहितम बंधुसु पूरये था हितम परस्मै हृदय चिंतये था मन परस्त्रीषु निवर्तये था। मदालसा कहे बेटा पर्व के मायने ब्राह्मण ने भोजन से तृप्त करवाणो, आपरे बंधुओं की इच्छा पूर्ण करनी, हृदय से सदैव दूसरे की भलाई को ध्यान रखनो, मन में कभी पराई स्त्री को भी चिंतन नहीं करनो और सदा सदा के लिए भगवान विष्णु को चिंतन करते रहनो। आई जीवन की सार्थकता है। मदालसा ई प्रकार से आयु के तृतीय पुत्र रजिक से 500 पुत्र हुआ। रजी ने इंद्र की प्रार्थना पर दैत्या ने मार करके स्वर्ग में इंद्र को आधिपत्य सुस्थिर कर दियो। किंतु इंद्र ने दैत्या ने भयभीत होकर के राजा के सामने समर्पण पूर्वक सर्वक राज्य दे डाले। रजी ही पुत्रा के साथ स्वर्गों को पालन करने लाग जावे। बांके महीने अनेक प्रतापी राजा हुआ। मैं तनब एल को जो वंश में राजा नहुष हुयो बिके बारे के वंश में बतन कथा बताऊं तो ध्यान पूर्वक सुन। सुखदेव जी कहे कि हे राजन राजा जो को नहुष हो बिके 6 बेटा उत्पन्न हुआ। यतिर ययाति संयाति रायातिर वियति कृति सडिमे नहुषस्यासन इंद्रियाणि वदेहिनः। हे राजन मनु महाराज के जगह हे राजन राजा नहुष के जगह ये 6 बेटा उत्पन्न हुआ। यति ययाति वियाति संयाति कृति। हम जो ययाति नाम को बेटो हो इको विवाह शुक्राचार्य जी महाराज की बेटी देवयानी के साथ हुयो। राजा के मन में शंका होगी, बोले महाराज शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण हा और ययाति जी महाराज राजपूत हा क्षत्रिय हा, तो विपरीत विवाह किया हुयो। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन देवयानी और शर्मिष्ठा एक दैत्येंद्र वृषभप्रवा नाम को राजा हो बिके घर कुल पुरोहित्य कर्या करता शुक्राचार्य जी महाराज। तो देवयानी और भी वृषभप्रवा की बेटी शर्मिष्ठा ही ये दोनों आपस में अनन्य सहेली ही। एक दिन की बात है, ये दोनों जनी नदी में स्नान करने लाग रही ही, निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लाग रही। तो संयोग से
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करे कि हे राजन, देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों आपस में अनन्य सहेली ही। एक दिन की बात है, ये दोनों जनी नदी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करे। संयोग से भी समय में रुद्र गणा की सवारी जावे तो एक घबरा करके जल्दीबाजी में वस्त्र पहनने के चक्कर में विपरीत वस्त्र धारण कर लेवे। देवयानी का वस्त्र शर्मिष्ठा पहन लेवे, शर्मिष्ठा का वस्त्र देवयानी पहन लेवे। जिया ही बार रुद्र गणा की सवारी गई तो देवयानी मुस्कुरा करके कहे, देख सखी, आपा कितनी उतावली होगी, आपन ज्ञानी को निरयो, आपा तो विपरीत वस्त्र धारण कर लिया। तो शर्मिष्ठा आसुरी बुद्धि आली ही शर्मिष्ठा देवयानी पर कुपित हो जावे, कह तेरो बाप है जो मारे पिताजी के कुल पुरोहित्य करे, मारा पिताजी ही थारे पिताजी ने रोटी खुआवे, तारे घरे चोखा कपड़ा पहनने है कोनी, तन चोखा कपड़ा पहनने मिले कोनी, इस वास्ते तू जान बूझ करके मारा वस्त्र पहरिया है। देवयानी के नहीं नहीं सखी, इसी कोई बात को नहीं, तू भी तो मारा वस्त्र पहरिया है, इसी कोई बात को नहीं। शर्मिष्ठा कह नहीं नहीं तू मारा पैर लिया जना, मरकन दूसरों कोई उपाय को नहीं हो। आपस में दोनों जनी के बीच में लड़ाई हो जावे। शर्मिष्ठा ज्यादा शक्तिशाली तो देवयानी ने उठा करके कुएं में पटक देवे, सारा कपड़ा जगह छीन लेवे। नग्न अवस्था के महीने ही कुएं के महीने पटक देवे। शर्मिष्ठा घरे चली जावे, कुएं के महीने अंदर से देवयानी आवाज लगावे। 20 समय में महाराज नहुष का बेटा ययाति कन कर निकले, बन आवाज आवे तो महाराज ययाति हाथ पकड़ करके देवयानी ने बाहर निकाले, आपके दुपट्टे से भी की रक्षा करे। तो अट देवयानी और ययाति को आपस में संवाद हुए। देवयानी कहे, महाराज थारो के नाम है, थे कौन हो? ययाति जी महाराज बतावे, मेरो नाम ययाति है, मैं महाराज नहुष को बेटो हूँ। देवयानी भी आपको परिचय देवे। देवयानी के महाराज समयांतर के बाद में थे बारात लेकर के हमारे घर आ जाया, मैं थारे से आगे विवाह करछूं। ययाति हाथ जोड़ करके कहे, देवी मैं तो एक क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण कन्या हो, शुक्राचार्य जी की बेटी हो, तो विपरीत कार्य है, वो तो कभी संभव को नहीं, मैं थारे से आगे विवाह क्या कर सकूं। देवयानी कहे, महाराज थे चिंता मत करो, मन श्राप लागेड़ो है, मेरे जीवन के महीने कोई भी ब्राह्मण पुत्र मेरे सागे विवाह को नहीं कर सके, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को बेटो कच्छ जको मारे पिताजी कन शिक्षा मृत्युंजय विद्या सीखण के वास्ते आयो हो। मैं बिन देख करके मोहित होगी, मैं बिन कहो तू मेरे सागे विवाह कर, वो कहो नहीं तू मारे गुरुजी की बेटी बहन के तुल्य, मैं तेरे सागे विवाह को नहीं करूं। तो मैं क्रोधित होकर के मैं भी श्राप दे दियो कि तू जकी मृत संजीवनी विद्या सीखी है तू भूल जासी। तो वो भी दुखी होकर के मन श्राप दे दियो कि तू ब्राह्मण ने देख करके इतनी ज्यादा ही कामातुर हो रही है, तन जीवन में कोई भी ब्राह्मण वर्ण को नहीं करे। इस वास्ते हे महाराज ययाति, मैं थारा सागे विवाह करछूं, क्योंकि ब्राह्मणेतर मेरे सागे ब्राह्मण तो विवाह करे को नहीं, तो थारा सागे ही मैं विवाह करछूं। एक संकल्प मेरो वो भी हो कि जीवन में मैं कोई पुरुष को हाथ को नहीं पकड़ूं, एक बार जगह पुरुष को हाथ पकड़छूं जीवन पर्यंत मैं मेरे सागे ही रहूं। इस वास्ते महाराज थे फलाने दिन बारात लेकर के हमारे घरे आ जाया। अब देवयानी जाकर के गुरु शुक्राचार्य जी ने सारी बात बताई। शुक्राचार्य जी तो एक बार तो मना करे, देख बेटा वो सब ठीक को नहीं, लेकिन बाद में जब श्राप की बात बतावे तो शुक्राचार्य जी भी मान जावे। शुक्राचार्य जी ने देवयानी कहे, महाराज थे पिताजी, आज के बाद में थारे भी चले वृषपर्वा को कुल पुरोहित मत करया, बेटी के कहने पर कुल पुरोहित्य बंद कर देवे। वृषपर्वा ने यदि बात को पतो लागे आकर के क्षमा मांगे। देवयानी के मारा पिताजी जद थारे कुल में कुल पुरोहित करछी, जद थारी बेटी मेरे दाइजे में दासी बन करके जावे।
दैत्येंद्र वृषपर्वाई बात के वास्ते हाँ भर देवे। समयांतर के बाद में देवयानी को विवाह ययाति के सागे हुए और दहेज के महीने दासी बना करके भी शर्मिष्ठा ने भेजो जावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, समयांतर के बाद में देवयानी के गर्भ से 2 बेटा उत्पन्न हुआ। एक को नाम तुर्वसु पड़े, एक को नाम यदु पड़े। शर्मिष्ठा के गर्भ से भी ययाति जी महाराज के द्वारा 3 बेटा उत्पन्न हुआ। अनु, पुरु और द्रुई है, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुआ ययाति जी का। जब ये बात को पतो देवयानी ने लागे कि मारो पति है जो को शर्मिष्ठा के द्वारा भी पुत्र उत्पन्न कर दिया, आपके पिताजी ने जाकर के निवेदन करे। शुक्राचार्य जी महाराज क्रोधित होकर के वृद्धावस्था को श्राप दे देवे। ययाति जी महाराज 5 बेटा के कहने वृद्धावस्था ने लेकर के जावे। वहाँ को सबसे छोटो बेटो पुरु है, वो वृद्धावस्था लेवे। लेकिन ययाति जी महाराज ने बाद में पश्चाताप हुए, वे भी वृद्धावस्था ने पुनः लेकर के भगवान को भजन करके आपको कल्याण करे। यदु जका ययाति जी महाराज का सबसे बड़ा बेटा है, जका को नाम हो यदु। ये यदु वंश के मायने ही यादव वंश हुयो। ये यादव वंश में ही भगवान श्री कृष्ण को अवतार हुयो। हे राजन, आके वंश में पुरुवंशीय में भी दुष्यंत, भरत, रंतिदेव इत्यादि महान प्रतापी राजा हुआ। हे राजन, आके वंश में एक से एक बड़ा राजा हुआ। यदु वंश में भी आगे और आका जका भाई आप आके वंश में दिवोदास, वंशपर्ण, जरासंध, पांडव आदि है जका सगड़ा को जन्म हुयो। थारो भी ई वंश के मायने ही जन्म हुयो। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण यदुकुल के महीने लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लियो और ये धरती को भूभार हरने के वास्ते अनेक प्रकार की लीला करी, अनेक आसुरी शक्ति को संगार करियो। 16,108 विवाह करके धर्म की शिक्षा देता हुआ अंत में आपके यदुकुल को संगार करके भगवान आपके धराधाम ने प्राप्त करियो। आ चंद्रवंश और सूर्य वंश की मतन कथा बताई है। जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे भी के कुल में जका भी पितृ देवता है वन सगड़ा ने उत्तम गति प्राप्त हुए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अठ भागवत महापुराण को नवम स्कंद को संपन्न हुए। राजा परीक्षित को महाराजा तो थे बहुत ज्यादा जल्दी कर दी। राम जन्म में तो केटा थे फटाफट बता दियो, लेकिन कृष्ण जन्म में यहाँ ना करो। मैं सुनियो कि कृष्ण भगवान ही धरती पर बड़ी मीठी मीठी लीला करी, अपार आनंद भक्ता ने दियो। तो आप कृपा करके मैंने राम जन्माली तो कोई बात को नहीं, लेकिन कृष्ण जन्माली और भगवान कृष्ण की जी की कथा बात है मैंने विस्तार पूर्वक श्रवण करवाओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, यदुवंश के महीने में तन बताऊं, राजा विदर्भ के भोज्या नामक पत्नी से कुश, कृथ, रोमपाद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे चल करके ई वंश में चेदी, शिशुपाल, दरसहा, मधु, वृष्णि, भोज, देवावृत, बभ्रू, अनिमित्र नाम का राजा हुआ। अनिमित्र को पुत्र निमि हुए, निमि को पुत्र शत्राजित और प्रसेन हुए। अनिमित्र को दूसरो पुत्र शेनी, सत्य को सत्य, युधाम, सात्यक, अनिमित्र तीसरा पुत्र वृष्णि हुए। आको पुत्र स्वफल्प हुए। स्वफल्प से गंधनी, अक्रूर प्रभृति 12 पुत्र हुए। आगे ई वंश में विदुरथ, कुकर, अंधक और आहुक हुए। आहुक को पुत्र देवक हुए। देवक और उग्रसेन हुए। देवक के देवमान आदि 4 पुत्र हुए और देवक के देवकी नामक कन्या हुए। ये देवकी को विवाह वसुदेव जी के सागे हुए। उग्रसेन को बेटो हो, जगह को नाम हो भोजेंद्र कंस, वो बड़ो ही दुष्ट आतताई हो। देवक की बेटी देवकी को विवाह उग्रसेन जी महाराज करे है, वसुदेव जी के सागे करे। नाना प्रकार का दान दहेज दे करके जब वसुदेव जी ने और देवकी ने विदा करे तो 20 समय में भोजेंद्र कंस झूठो प्रेम को प्रदर्शन करतो यो रथ को स्वयं सारथी बने और आपकी बहन ने पहुंचाने के लिए जावे। तो रास्ते में आकाशवाणी हुए, हे भोजेंद्र कंस, तू जके झूठे प्रेम को प्रदर्शन करके देवकी के सागे जान लाग रही है। एक दिन ई देवकी की 8वीं संतान तेरी काल बनेगी। भोजेंद्र कंस आग बबूला हो जावे, म्यान से तलवार निकाल करके देवकी मैया ने मारने के लिए तत्पर हुए। वसुदेव जी महाराज आकर के समझावे, अरे भोजेंद्र, आज इस शुभ अवसर के ऊपर तू के कार्य करने लाग रही है। यदि तू यहाँ को कार्य करसी तो तन लोग राजा को नहीं बनावे। मैं तन वचन देऊ हूँ
ये देवकी के जितनी भी संतान उसी मैं तन लिया करके दे देस्यूं। सत्य वक्ता वसुदेव जी ने जान करके भोजेंद्र कंस आपकी मथुरा नगरी में चले जावे। आपके पिता उग्रसेन जी महाराज ने बंदी बना करके कारागृह में डाल देवे, स्वयं मथुरा को राजा बन जावे। समयांतर के बाद में वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से सर्वांग सुंदर एक बालक जन्म लेवे। भी बालक ने लेकर के जिया ही वसुदेव जी महाराज भोजेंद्र कंस के कन्ने पहुंचे। आज भी बालक ने देख करके कंस ने दया आ जावे, अरे वो तो बहुत छोटो सो बालक है। और आकाशवाणी हुई के आ तो देवकी की 8वीं संतान है, जकी मारो काल को हेतु है। आ तो पहली संतान है, आ मारो की बिगाड़ सी। भोजेंद्र कंस भी बालक ने वापिस लौटा देवे। बिने सगड़ा देवता लोग दुखी होकर के मन में विचार करे, भोजेंद्र कंस के मृत्यु के मायने केवल मात्र पाप के घड़े भरने में केवल मात्र एक बाल हत्या ही पाप रह्यो है। यदि वो बाल हत्या प्रारंभ नहीं करसी तो भगवान धरती पर अवतार कौन लेवे। तो जे वे तो इकी बुद्धि फेरी जावे। देवता बेड़ा होकर के नारद जी ने कहो, महाराज थे ही कोई रस्तो निकालो। नारद जी महाराज आकर के कंस ने कहे, रे कंस अब के मैं के सुनी आकाशवाणी कोई हुई बतावे। कंस के हाँ महाराज आकाशवाणी तो हुई, मैं जब मेरी बहन ने सासरे पुगाण जान लागरियो जन आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान थारो काल होसी। महाराज मैं तो क्रोधित होकर के देवकी ने बटे मारन लाग्यो हो, लेकिन भलो वे बा वसुदेव जी को जो को मन भी पाप बचा लियो। अच्छा भोजेंद्र पच के करियो, बोले देखो वसुदेव जी कीता सत्यवान है, बाकी एक संतान हो भी गई और बे मेरे कन्ने ले आया। नारद जी कहो, अच्छा तो तू बिन मार दी के? बोले नहीं नहीं मारी तो कोनी, मन दया आ गई। मैं सोचो ओ तो पहलो बेटो है, 8वां मेरो काल है। मन वसुदेव जी पर पूर्ण विश्वास है, इस वास्ते मैं बिन छोड़ दियो। नारद जी कह रहे, भोजेंद्र तू गड़बड़ कर रही है। एक 8 पंखुड़ी को फूल उठा कर कह देख, तू इन हाथ में रख करके गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना पत्तियां इर महीने। कंस के महाराज 8 है, तो बोले आगली से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अभी भी 8 है। बोले यूं आगली हूं गिन, फिर भी 8 आगली हूं गिन, यानी प्रत्येक के ऊपर 1 और प्रत्येक के ऊपर 8 स्थापित कर दिया। भोजेंद्र कंस के महाराज के कहना चाहो? बोले जब 1 पर 8 आ सके, 8 पर 1 आ सके है तो भी परमात्मा के लिए कोई बड़ी बात को नहीं। जो को अमृत से वंचित करने के वास्ते लोगों ने मूर्ख बना करके लुगाई बनकर के आ सके, हिरण्याक्ष ने मारने के वास्ते वो नरसिंह बनकर के आ सके, तो भी परमात्मा ने 1 और 8 बदलने में ताड़ कौन लागे। जी यहाँ बात कही, भोजेंद्र कंस आग बबूलो हो जावे। तुरंत वसुदेव जी महाराज ने बुलावर बांका हाथ में जो को बालक है को हाथ पकड़ करके धड़ाम से सिल पर पटके और बटई मृत्यु हो जावे। हे राजन, इस प्रकार से देवकी मैया का 6 पुत्र है जिका मृत्यु के घाट उतार देवे। क्रमशः जी 7वें पुत्र रूप के मायने बलराम जी महाराज जो शेष अवतार माता देवकी के गर्भ में आकर के स्थापित हुए। ये बात को पतो देवता लोग आने लगे, तो देवता लोग जाकर के भगवान नारायण से शेष सैया के ऊपर जाकर के भगवान की स्तुति करें कि भगवान अब आप ही धरती को भूभार हरण करने के वास्ते और मारो मंगल करो, आसुरी शक्ति को नाश करो। अनंत जन्मा का जगह तपस्वी ऋषि मुनि लोग थारो इंतजार कर रहा है, आप ही धरती के ऊपर लीला पुरुषोत्तम के रूप में आओ। भगवान कहते चिंता मत करो, मैं 8वें गर्भ के रूप में भोजेंद्र कंस की जेल के महीने जन्म लेसी हूँ। 7वें पुत्र के रूप के महीने शेष नाग जी जो स्वयं भगवान श्री बलराम जी महाराज के रूप में आसी। बाने आपकी योग माया ने बुला करके भगवान कहे कि हे योग माया, मैं थाने आदेश देऊं, मेरा प्रेमी भक्त ब्रज भूमि के महीने जगह को नाम नंद और यशोदा है, वे गोकुल के महीने रहने लाग रहा है, बट थे योग माया के रूप में जन्म लिया। पहली थारी योग शक्ति के द्वारा देवकी के गर्भ से बलराम जी ने उठा करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और बट जाकर के थे जन्म लिया। मैं भोजेंद्र की कंस के जेल के महीने देवकी के कृष्ण रूप में जन्म लेकर के 8वीं संतान के रूप में प्रादुर्भाव होसी हूँ। बट वसुदेव जी मन उठा करके नंद भवन में ले जा करके स्थापित करसी, बट मेरो लालन पालन पोषण होसी और मैं बड़ो होकर के पुनः मथुरा आकर के भोजेंद्र कंस को सर्वनाश कर देसी हूँ। देवता लोग
लोग बड़ा ही प्रफुल्लित हो जावे, सारी भूमिका भगवान बना देवे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कही राजन जिया ही देवकी मैया के गर्भ में सातवां गर्भ आकर के स्थापित हुए। एक बार तो देवकी मैया ने प्रसन्नता हुए, लेकिन देवकी ने बाद में दुख हुए, जका 6 पुत्र मेरा मर गया तो पतो को नहीं सातवां रहसी या नहीं रहसी। जिया ही बलराम जी महाराज गर्भ में 7 महीना का हुए, बी दिन योग माया के करे आपकी योग शक्ति के द्वारा देवकी के गर्भ से बलराम जी ने हटा करके जबकि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ही बी के गर्भ में स्थापित कर देवे। और पूरी मथुरा के महीने ई बात को हल्लो कर देवे कि देवकी को 7वां गर्भ तो जड़ गयो। ये बात को पतो जब भोजेंद्र कंस ने लागे तो भोजेंद्र कंस दुखी होकर के क्रोधित होकर के वसुदेव जी ने और देवकी ने कारागृह जेल में बंद कर देवे। अरे भाई वो तो 7वां गई है, कटी 8वां गड़बड़ नहीं हो जावे, वो मेरो काल है। कंस भोजेंद्र कंस है जो को देवकी और वसुदेव जी रे हाथा में हथकड़ियां डाल देवे, पावा में बेड़ियां डाल देवे और जेल के महीने कारागृह के महीने बंद कर देवे। समयांतर के बाद में रोहिणी के गर्भ से सर्वांग सुंदर एक बालक को जन्म हुए, जका को नाम पड़े बलराम जी। बोलिए बलराम जी महाराज की। हे राजन, अब भगवान श्री कृष्ण ये धरती को भूभार हरण करने के वास्ते 8वें गर्भ के रूप में माता जी के देवकी के गर्भ में तेज के रूप में आवे। धीरे धीरे समय है जो को बढ़नो प्रारंभ हुए। जिया ही 8 महीना पूरा हुआ, आज माता देवकी ने बड़ी हर्षता हुए कि मेरे गर्भ के महीने भगवान, मेरे गर्भ के महीने बालक आयु है। एक तरफ से प्रसन्नता है तो दूसरी तरफ से दुख भी है। धीरे धीरे समय अवधि पूरी हुए, भादवे को महीनों आ जावे, अष्टमी तिथि आ जावे और अर्धरात्रि को समय आ जावे। भगवान की धरती को भूभार हरण करने के वास्ते, प्रलंब आदि असुरों को नाश करने के वास्ते परब्रह्म परमात्मा ये धरती के ऊपर अष्टमी से पहले दिन जो के दिन भगवान माता के गर्भ में सप्तमी वाले दिन समस्त देवी देवता आकर के भगवान की गर्भस्तुति करे, कारागृह के महीने पुष्पा की वर्षा करे। भोजेंद्र कंस ने पतो लगा कि बड़ तो बड़ा सारा पुष्प आयड़ा है, तो भोजेंद्र कंस पैरों और ज्यादा बढ़ा देवे, भूखा शेरा ने खुला छोड़ देवे, बड़ा बड़ा सैनिका ने कहे मेरो काल 8वां सुरक्षित, कठी रहन नहीं जानो चाहिए, बीकी मृत्यु होनी चाहिए, ते ध्यान रखा। महाराज बड़ा बड़ा सैनिका ने खड़ा कर दिया, हथकड़ियां में हाथा में हथकड़ियां और ज्यादा डाल दी, पावा में बेड़ियां डाल दी, बड़ा बड़ा ताला लगा दिया, दरवाजा के आगे और ज्यादा सुरक्षा कर दी, अनेक प्रकार का सैनिक लगा दिया। मेरो 8वां काल सुरक्षित नहीं रह जावे, बिना मृत्यु के घाट उतारनो है। आज अर्धरात्रि को समय हो जावे, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अर्धरात्रि के महीने आज भगवान श्री नारायण चतुर्भुज नारायण के रूप में सबसे पहले कारागृह में प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। अब देखो भगवान को कभी जन्म को नहीं हुए, क्योंकि जगह को जन्म हुए बिन मरणों पड़े। भगवान तो अजन्मा है, परमात्मा तो अजन्म है, परमात्मा को अवतार हुए। तो भगवान श्री नारायण चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुआ, 4 हाथ लेकर के संग चक्र गदा पद्म। देवकी मैया वसुदेव जी बान देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुए, भगवान ने प्रणाम करे और भगवान की स्तुति करे। भगवान श्री कृष्ण आज भगवान श्री नारायण चतुर्भुज नारायण कहे कि मैं थारे से प्रसन्न हूँ और मैं थारो बेटो बनने के वास्ते आयो हूँ। जी ही आ बात कहे भगवान के मैं थारो बेटो बनना आयो हूँ, तो देव की हाथ जोड़ के महाराज थे मारा बेटा किया बन सको, क्यों भाई मैं थारो बेटो क्यों को नहीं बन सकूं? थे पूर्व जन्म में तपस्या करी, कश्यप ऋषि हा अदिति आजना ते तपस्या करी कि मारे थारे जिया को बेटो होना चाहिए, तो थारे जिया को तो मैं हूँ, मैं आज्ञो थे मैंने स्वीकार, मारे जिया को तो मैं ही हूँ, मैं थारे कहना आज्ञो थे मैंने स्वीकार करो। माता देवकी के महाराज की कह दो थाने में बेटो बना कौन सका। भगवान क्यों रे बताओ तो सही कारण के बेटो क्यों कौन बनाओ? बोले महाराज मारे जगह टाबर जल में बारे 2 हाथी हुए, 2 हाथाड़ा रे 4 हाथाड़ा जल में जना बात चौकी कौन लागे। थारे 4 हाथ मारे 2 हाथ, 4 हाथाड़ा रे 2 हाथाड़ा हुए कोई बड़ी बात को नहीं बन, 2 हाथाड़ा रे 4 हाथाड़ा जल में जावे तो बड़ी दिक्कत हुए। भगवान कहो इतनी सी बात आलो कोई बात को नहीं। भगवान आपकी अलौकिक शक्ति के द्वारा 2 हाथ अंतर ध्यान कर दिए। बोले अब तो बेटो मान लो।
देवकी के ना महाराज अभी भी मानी जे को नहीं। क्यों भाई अब क्यों को नहीं मानो? बोले महाराज मारे घरे जो को टाबर जल में नहीं बिन जिनिस को जांगियो पेरणो में ही सीखावा। कहवा लता कपड़ा लता तेचो का पीताम्बर पैर रखे है, काना में मकराकृति कुंडल डाल रखे है, सिर पर मुकुट लगा रखे है। महाराज मारे घरे जगह तो जल में जो एकदम यहाँ लो एकदम सूखी तरफ है, कान बीरा में ही बींदा। महाराज भगवान मन में विचार करो तो मामलो गड़बड़ है। और महाराज दूसरी बात मारे घरे जगो जल में वो तो बहुत छोटो सो शिशु रूप में जल में थे ओडा ठाडा 7-8 फुट का। महाराज ये तो ओडो हमारे टाबर को नहीं है, मारो तो छोटो सो टाबर है। भगवान के हुई थी सी बात तुरंत परमात्मा अपनी अलौकिक शक्ति को स्मरण करे, बाल रूप का महीना आ जावे, सारा कपड़ा अंदर ध्यान कर देवे। भगवान के अब तो मान लियो, अब तो थे गयो जिया जिया कर लियो बेटो, अब तो बना लो तारो। देवकी के नाम महाराज चाहे की कह दो और भी थाने को नहीं मानी जाए। भगवान मन में विचार करो पूरो नागो तो कर दियो, कपड़ा से कौशल्या बोर खेबा की रह गयो, अब तो मान लियो, अब क्यों को नहीं मानो? देवकी जी के महाराज मारे जको टाबर जल में नहीं बिन मम्मी पापा बोलनो मैं ही सिखावा। ते तो दड़ा छटा ताई करण लाग रहा हो तो महाराज यहाँ को नहीं हुए तो पहली थाने जलम तई रोनो पड़े सी। भगवान को ठीक है मैं रो तो लेसूं लेकिन शरत है। वसुदेव जी ने कहो कि देखो वसुदेव जी मन थे टोकरी में घाल करके हमारा प्रेमी भक्त है जगह का तो ब्रज भूमि में थे मन छोड़ करके आओगा, बटू थे माया ने लेकर के आओगा, बट मैं मेरी लीला को प्रतिपादन करतो करतो आसुरी शक्ति न मार करके मैं भोजेंद्र कंस न मारना आस्यूँ, बाद में थाना मुक्त करके मैं मेरी लीला को प्रतिपादन करस्यूँ। पूरी भूमिका भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी ने समझा दी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कहे राजन तुरंत भगवान बाल रूप धारण करे और तुरंत रुदन करना शुरू कर देवे। भादो कृष्णाष्टमी अर्धरात्र उन्माद शुभ नक्षत्र सुयोग में प्रकट भये भगवान। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब देखो अपन लोग जो उत्सव मनास्या नंद भवन में जाकर के मनास्या तो बड़ो ही शांति पूर्वक अपने बीच में ठाकुर जी आसी आपा भी शांति पूर्वक देखो कोई प्रकार की भगदड़ नहीं मासनी चाहिए। आप झट बैठे आनी बठी सगड़ा ने प्रसाद जकी चीज मिलनी है कार्यकर्ता व्यवस्थापक लोग थाने विधिवत तरीके से कर देसी बठी जकी चीज पूगनी है थारे कने बठी पूग जैसी। अब आपा लोग ज्यादा धक्का मुक्की कर रहा कोई लाग भी जावे कोई वृद्ध लोग है तो शांति पूर्वक आनंद के साथ आपा उत्सव मनास्या बधाई गास्या आनंद के सहित ही अपन उत्सव मनानो है, कोई प्रकार की भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कहे राजन जिया ही आज भगवान बाल रूप लियो तुरंत माता देव की गदगद हो जावे, तना से दूध की धार फूट जावे, आज माता को वात्सल्य भाव जागृत हो जावे, भगवान श्री कृष्ण हृदय से लगावे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब वसुदेव जी महाराज जी ही भगवान के सामने हाथ करे, आज हाथा की हथकड़ियां खुल जावे, पावा की बेड़ियां खुल जावे। त्रिलोकीनाथ भगवान जी ही कंस की राजधानी में आया तो पापी लोगा ने सगड़ा ने नींद आ जावे। द्वारपाल गए सोए सब प्रभु माया से हारे, झटपट खिले किवार कुंदा और तारे, बरसन लागे मेघ यमुना तरंग भारी, खड़े लखे वसुदेव अंक में अवतारी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने एक टोकरी के मायने रख करके आज देखो भगवान के सामने जगो जी उचाले भी का समस्त बंधन टूट जावे, हाथा की हथकड़ियां खुल गई, पावा में बेड़ियां जकी बे खुल गई, बड़ा बड़ा ताला बे भी अपने आप टूट गया और बारह जगह द्वारपाला बे सब का सब सो जावे। आज भगवान ने टोकरी में रख करके रवाना हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन भगवान श्री कृष्ण ने लेकर के आज
धीरे धीरे आगे बढ़े तो यमुना जी की तरंग बढ़ जावे, ऊपर से मंद मंद बरसात होनी शुरू हो जावे। शेषनाग भगवान आकर के भगवान के छत्र करे है, टोकरी लेकर के गोकुल के मायने नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण लेकर के जावे। आज वसुदेव जी महाराज यशोदा जी के अठे गोकुल के महीने माया को जन्म हुए है, तो बे भगवत भक्त सगड़ा सूत्या है भी माया रूपी लड़की ने उठा लेवे और भगवान श्री कृष्ण ने वट रख करके भी माया रूपी ने लेकर के भोजेंद्र कंस के कारागृह में पहुंच जावे। जिया ही भी माया रूपी कन्या ने लेकर के आया, पुणे हाथा में तकड़ियां लग जावे, पावा में बेड़ियां लग जावे और माया को काम है चिल्लानो। माया जोर से चिल्लावे, अर्धरात्रि में भोजेंद्र कंस आग बबूलो मेरो काल कर तो आवे। देवकी के गोदी के महीने भी लड़की ने देख करके देवकी कहे भाई साहब आ तो कन्या है, आ थारो के बिगाड़ देसी। भोजेंद्र कंस के नहीं मेरी लीला ने कोई को नहीं जान सके, वो कढ़ाई कुछ भी बन करके आ सके, मैं इन्हें छोड़ू को नहीं। भोजेंद्र कंस भी माया रूपी कन्या ने जिया ही मारने के लिए तत्पर हुए, वह हाथ से छूट करके अट्टहास करती कहे हे भोजेंद्र कंस तेरो काल तो ब्रज भूमि में सुरक्षित है। अब भोजेंद्र कंस ने बड़ो ही दुख हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन आज अर्धरात्रि में बिना प्रेमी भक्ता के बीच में जिया ही भगवान आया। आज भगवान आता ही सगड़ा भगवान का प्रेमी भक्त जाग जावे। अर्धरात्रि में ही सगड़ा बेड़ा होकर के आज नंद भवन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य को उत्सव बनावे। नंद के घर आनंद भयो। देखो नंद के लालो को नहीं हुए, आपा लोग संसार के घर में बच्चों जन्म है तो आपा लालो टाबर बच्चों कमा, लेकिन नंद के घर आनंद अर्थात परमात्मा साक्षात आया है। तो आपने बीच में भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहा है। आपा भी सगड़ा मिल करके वहाँ को स्वागत करा और मंगलता के सागर उत्सव मना करके बधाई गा करके आरती करके कथा ने विश्राम देवांगा। काल की कथा है जो कि भगवान की अनेक लीला करता हुआ, कंस इत्यादि आसुरा ने वध करता हुआ, जीती कथा भगवान करवासी आपा बीती करश्या। शांति पूर्वक मंगलता के सहित आपा भगवान को स्वागत करा। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 हाथी दीना और दीने पाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीने पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीना दीना और दीने पाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीने पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीना घोड़ा दीना
मोरनी पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा के हुयो नंद लाल बधाई सारे भगतान यशोदा रे हुयो नंद लाल बधाई सारे भगतान यशोदा रे हुयो नंद लाल बधाई सारे भगतान 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 यशोदा रे हुयो नंद लाल बधाई सारे भगतान यशोदा रे हुयो नंद लाल बधाई सारे भगतान आज हो आंगणो धन्य हुयो है आज हो आंगणो धन्य हुयो है बाल कृष्ण को जन्म हुयो है बाल कृष्ण को जन्म हुयो है नाचो रे नो ताल बधाई सारे भगताने नाचो रे नो ताल बधाई सारे भगताने 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 यशोदा गायो नंदिया बधाई सारे भगताने यशोदा रे हुयो नंद लाल बधाई सारे भगताने खुशी खबरिया सबने सुनावा कुछ खबरिया सबने सुनावा हमारे नचा में तो मौज मनावा 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 कान्हाने लियो अवतार बधाई सारे भगताने कान्हाने लियो अवतार बधाई सारे भगताने 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 यशोदा लियो नंदिया बधाई सारे भगताने यशोदा रे हुयो नंद लाल बधाई सारे भगताने अरे महिलों में आंगणों आंगण में पालनो में आंगणो आंगना में पालनो पालने में झूल रही यशोदा को लालनो पालना में झूल रहो यशोदा को लालनो झूल तारा परम्बार नजर तारा परवार बधाई सारे भगताने नजर तारा परवार बधाई सारे भगताने 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 यशोदा लियो नंदिया बधाई सारे भगताने माता यशोदा रे हुयो नंद लाल बधाई सारे भगताने चालो जी माता यशोदा के चाला चालो जी माता यशोदा के चाला बालक नीलिका जितानी गाला बालक नीलिका झुलकाई माला सताओ पूजता बधाई सारे भगताने आओ सदा पूजता बधाई सारे भगताने 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 यशोदा रे यशोदा नंदिया बधाई सारे भगताने माता यशोदा रे हुयो नंद लाल बधाई सारे भगताने बाबा
जी नंद जी का लाज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे बाबा नंद जी का लाज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे बाबा नंद जी का लाज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे तुम्हारा लगे प्यारा लगे तुम्हारा लगे बड़ा प्यारा लगे बाबा नंद जी का लाज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे बाबा नंद जी का लाज दुलारा तो बड़ा प्यारा लगे सावरी सूरत की बड़ी बड़ी अखियां 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 बड़ी मुश्किल का हमें तो बड़ा प्यारा लगे बड़ी मुश्किल का हमें तो बड़ा प्यारा लगे प्यारा लगे लाज दुलारा तो बड़ा प्यारा लगे जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी काला नंद जी के दरबार बाजा भाजी गया बाबा नंद जी के दरबार बाजा भाजी गया बाजी गया बाजा बाजी गया बाजा बाजी गया बाजी गया बाजा बाजी गया बाजा बाजी गया नंद जी के दरबार बाजा भाजी गया अष्टमी भादव मास तिथि अष्टमी भादव मास अष्टमी भादव मास तिथि अष्टमी भादव मास भजी भलमार ओ बाजा बाजी गया भजी भलमार ओ बाजा बाजी गया बाजी गया बड़ा बाजी गया बड़ा बाजी गया बाजी गया बड़ा बाजी गया बड़ा बाजी गया हमको बड़ा प्यारा लगे बाबा तुझी का राज दुलारा हमको बड़ा प्यारा लगे जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग का जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला दिली तेरी पगड़ी रंग काला दिली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला सभी भक्तजन खड़े हो जाए, आरती हो रही है भगवान की, इसलिए सभी
के पश्चात समस्त साधक साधिकाएं बाहर से प्रसाद लेके और बधाई लेके जाएंगे। आरती के पश्चात सभी प्रसाद लेके जाएंगे, बाहर गेट के ऊपर से प्रसाद लेके जाएंगे, आरती के पश्चात लेके जाएंगे। यजमान परिवार के हाथ से प्रसाद और बधाई लेके जाएंगे। कठोरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रधारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आदिति कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर लाला, कमर में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकारा, आनंद के कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट बिलसे बिलसे, कनक में मोर मुकुट बिलसे बिलसे, देव का दर्शन को देव का दर्शन को करसे करसे, गगन से पूर्णि राशि बरसे बरसे, गगन से पूर्ण रात करसे करसे, जप मूर्धन मधुर मर्दन वाल्मी सन लाज रखो भोग कुमारी। गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन समयंग कांति काली काली, गगन समयंग कांति काली काली, राधिका चमक रही राधिका चमक रही आली आली। लतन में खाने वनमाली माली, लगन में खाने वनमाली माली। रमन सी अलग कस्तूरी तिलक चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी। गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। कहाँ से कनक खड़ी कहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा गंगा। कलुष कलिहारिणी श्री गंगा गंगा। शरण के होती मोह भंगा भंगा, श्रवण के होत मोह भंगा भंगा। शीश शीश जटा के बीच
चमकती लगी यमुना तट चमक रही यमुना तट बाज रही वृंदावन बाज रही वृंदावन बाज रही वृंदावन बाज रही वृंदावन सखो जिसको विद्वान जहाँ किसको ग्वाल सतमत मन चांदनी भव भन फेर सुमधीन दुखारी भारते कुंज बिहारी गिरधर आरती कुंज बिहारी गिरधर आरती कुंज बिहारी भारते कुंज बिहारी गिरधर शीतलीकरणं कुर्यात् आत्मा विवन्द्यात्म कल्याणादे देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदीयतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा हरि ओं जग्नेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनागं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः ओं विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्वाद सम्माहुव्यं धमदिशं पत्रे जावा भूमि जनयन्न देवैकः शैवन्तिका मुकुल चम्बक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीररसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। बोलिए आनंद कंद से कृष्णचंद्र भगवान की जय हो और मुकुटवंशी वाले की जय हो। व्यासानंद सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। भगवते मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब तो सबने जैसे कृष्णा काल बेगा आवजो। अब तो सबने जैसे कृष्णा काल बेगा आड़ोसी और पाड़ोसी ने आत्मा सागल्याम जो। आड़ोसी और पाड़ोसी ने आत्मा सागल्याम जो। अब तो सबने जय श्री कृष्णा काल देगा आवजो। अब तो सबने जय श्री कृष्णा काल देगा आवजो। 8:15 को समय आपनो बोलते मत जावजो। 8:15 को समय आपनो बोलते मत जावजो। अब तो सबने जैसे कृष्णा काल
साथ लेता आवजो अब तो सबने जय श्री कृष्णा साथ दे